Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of Venn diagram. Here is our set. 10 musicians are expert in at least one of the following three percussion instruments: tabla, mridanganam and ghatam. Among them, three are expert in tabla but not in मृदांगनम और घाटम. तीन ऐसे हैं जो तबला में तो एक्सपर्ट हैं लेकिन मृदांगनम और घाटम में एक्सपर्ट नहीं है. Another three are expert in मृदांगनम but not in तबला और घाटम. तीन ऐसे हैं जो मृदांगनम में तो एक्सपर्ट है लेकिन तबला और घाटम में नहीं है. एंड वन इज एक्सपर्ट इन घाटम बट नॉट इन तबला और मृदांगनम. और एक आदमी ऐसा है जो घाटम में तो एक्सपर्ट है लेकिन तबला और मृदांगनम में एक्सपर्ट नहीं है. फर्दर टू एक्सपर्ट इन तबला एंड घाटम बट नॉट मृदांगनम. और एक ऐसा है जो तबला और घाटम में तो एक्सपर्ट है लेकिन मृदांगनम में नहीं है. मेरे को कैसे आइडिया लगेगा कि ये वेन का क्वेश्चन है? वेन के क्वेश्चन को पिक करने का सीधा सा फंडा है वेन की लैंग्वेज. आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि एक्सपर्ट इन वन और मोर एंड का यूज होना, जो इस तरह के पॉइंट होते हैं, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है. तो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे वो क्या होंगे? बेसिक्स ऑफ थ्री सेट वेन डायग्राम. वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस सेट. ये सेट कैट 2020 में आया स्लॉट वन में. तो इसको आप वेन से भी सॉल्व कर सकते हो और इसको आप चाहो तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट से भी सॉल्व कर सकते हो. तो आपके पास दोनों चीजें हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जो चीज पहले क्लिक कर जाए. इसके लिए हम क्या करेंगे? तीन सेट का एक वेन बना लेंगे. तो देखो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? टोटल मेरे को कितने लोग दिए हैं? 10. तो मैं मान लूंगा कि भाई टोटल कितना हो जाएगा? 10. एंड फिर हम नल पे फोकस करेंगे. देखिए यहाँ पे नल जीरो है. जब तक मेरे को ऐसा कुछ ना मिले एक्सपर्ट इन एटलीस्ट वन, तब तक आप अपनी मर्जी से नल को जीरो नहीं लेते हो. यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ था तो मैं इनिशियली नल को जीरो ले सकता हूँ. नहीं मेंशन होता तो हम नल के लिए वेट करते. तीन वेन किस किस चीज के बन जाएंगे? एक तो तबला के लिए बन जाएगा, एक मृदांगनम के लिए बन जाएगा और एक घाटम के लिए बन जाएगा. देखिए एक एक करके इन्फो फिल करते हैं. थ्री आर एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन मृदांगनम और घाटम. इसका मतलब है ओनली तबला में मेरे को तीन लोगों का नाम लिखने का है. अनदर थ्री आर एक्सपर्ट इन मृदांगनम बट नॉट इन तबला और घाटम. इसका मतलब है ओनली मृदांगनम में मेरे को तीन लोगों का नाम लिखने का है. एंड वन इज एक्सपर्ट इन घाटम बट नॉट इन तबला और मृदांगनम. तो ओनली घाटम में मेरे को एक आदमी का नाम लिखने का है. फर्दर टू आर एक्सपर्ट इन तबला एंड मृदांगनम बट नॉट घाटम. तबला एंड मृदांगनम बट नॉट घाटम का मतलब हो गया ओनली तबला एंड मृदांगनम. तो ओनली तबला और मृदांगनम में मेरे को दो लोगों का नाम लिखने का है. एंड वन इज एक्सपर्ट इन तबला एंड घाटम बट नॉट इन मृदांगनम. और सिर्फ एक ऐसा है जो तबला और घाटम में है लेकिन मृदांगनम में नहीं है. तो ओनली तबला और घाटम में मेरे को एक आदमी का नाम लिखने का है. अब मेरे को ये देखने का है कि जो दो पोर्शन मिसिंग रह गए, दैट इज ऑल थ्री एंड ओनली मृदांगनम एंड घाटम, इसमें कितने लोगों का नाम आ सकता है. तो हम वेन का बेसिक लॉजिक यूज करेंगे, दैट इज सारे पोर्शन का समेशन मस्ट बी इक्वल टू टोटल. तो जब आप इधर से टोटल करोगे 3 + 2 + 3 + 1 + 1 और नल का 0, तो ये समेशन कितना हो जाएगा? 10. इसका मतलब है कि मेरे को ऑल थ्री में किसी को नहीं लेने का है और ओनली मृदांगनम एंड घाटम में भी किसी को नहीं लेने का है. तो मेरे लिए बस इतने ही नाम इंपॉर्टेंट है. हम पॉइंट पढ़ते हैं. फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट दीज 10 म्यूजिशियंस. बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट इन मृदांगनम बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन तबला. इसका मतलब है मृदांगनम में मेरे को ए और बी दोनों का नाम लिखने का है, ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ऐसा है जो तबला में भी एक्सपर्ट है. मतलब है ए और बी में से एक आदमी ओनली मृदांगनम में आएगा और एक आदमी ओनली तबला एंड मृदांगनम में आएगा. तो मेरे को ये पता लग गया कि ए और बी में से एक मृदांगनम में, सिर्फ मृदांगनम में आएगा और एक सिर्फ तबला और मृदांगनम में आएगा. तो वी आर डन विद पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू देखते हैं. डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदांगनम. देखो यहाँ पे मेरे को बोथ दिया है लेकिन एक्चुअली पॉइंट इज कि ऑल थ्री में कोई भी नहीं आ रहा है. तो डी को आने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? सिर्फ तबला और घाटम में. अगले पे चलते हैं. वी आर डन विद पॉइंट टू. बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट इन तबला बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन मृदांगनम. अब पॉइंट थ्री सिमिलर टू पॉइंट वन है. भाई तबला में मेरे को एफ और जी दोनों का नाम लेने का है
लेकिन इनमें से एक का नाम मेरे को कहाँ पे लेने का है, मृदांगनम में भी। तो आप बोलोगे एफ और जी में से एक किधर आएगा, ओनली तबला एंड मृदांगनम, और बचा हुआ एक पर्सन किधर आना चाहिए, ओनली तबला में। नेक्स्ट, नाइदर आई नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला। तो आप बोलोगे मैं तबला वाले सर्कल में आई नहीं लिख सकता और जे नहीं लिख सकता। तो अब आई और जे को या तो मृदांगनम में आना पड़ेगा या घाटम में, बिकॉज नल इज जीरो। नाइदर एच नॉर आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदांगनम। तो मृदांगनम में मेरे को एच का भी नाम नहीं लेने का है और आई का नाम भी नहीं लेने का है, बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन घाटम। अब जरा देखते हैं। देखो मेरे पास इन्फो क्या है सॉल्व करने की, ये कि मैं आई और जे को तबला में नहीं ले सकता, एच और आई को मैं मृदांगनम में नहीं ले सकता। दोनों में कॉमन पर्सन है आई। आई ना तो तबला में होगा ना मृदांगनम में होगा, लेकिन उसको एक इंस्ट्रूमेंट तो बजाने का है। तो आई कहाँ पे आ जाएगा, ओनली घाटम में। तो जो मेरे को एक आदमी चाहिए था वो मेरे को मिल जाएगा। लाइकवाइज एच मृदांगनम में नहीं आ रहा है, तो एच के लिए ऑप्शन क्या बचा, ओनली तबला। और जे तबला में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या बचा, ओनली मृदांगनम। अब बचे हुए दो लोग कौन रह गए, सी एंड ई। अब देखो सी और ई में से एक पर्सन तबला में आएगा, दैट इज ओनली तबला, और सी और ई में से एक पर्सन ओनली मृदांगनम में आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। इसके बाद हमारे पास कोई इन्फो नहीं बचा रह गया है, तो हमें क्वेश्चंस पे जंप करना चाहिए, बिकॉज इसके आगे सेट सॉल्व नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन वन। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन आइदर मृदांगनम और घाटम। तो मेरे से पूछा है कि भाई ओनली तबला में डेफिनेटली कौन आ रहा है। ओके, तो मैं देखूंगा कि भाई एफ और जी में से कोई आ सकता है, सी और ई में से कोई आ सकता है, एच इकलौता है जो सिर्फ ओनली तबला में डेफिनेटली आ रहा है। तो मैं आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदांगनम बट नॉट इन आइदर तबला और घाटम। इसका मतलब है ओनली मृदांगनम में डेफिनेटली कौन आ रहा है। तो आप बोलोगे भाई सेम चीज है, जे का नाम बिना किसी क्राइटेरिया के लिखा है डायरेक्ट, और ए और बी सी और ई का पता नहीं। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी शुड बी माय आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदांगनम बट नॉट इन घाटम। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाइज ट्रिकी है। हमसे पूछा गया है कि जो मेरे को ऑप्शन में पेयर्स दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन चॉइस है जिसमें दोनों म्यूजिशियन ऐसे नहीं है जो तबला और मृदांगनम दोनों में आ सके। तो देखो मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिकॉज मुझे पता है बोथ तबला एंड मृदांगनम में ए या बी में से एक आएगा और एफ और जी में से एक आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में मेरे को ए और बी का नाम दिख जाए या एफ और जी का नाम दिख जाए, वो ऑप्शन चॉइस आंसर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन सी शुड बी माई आंसर। सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदांगनम। सी किस में एक्सपर्ट है, मृदांगनम में। तो आपको सी को ओनली तबला से रिमूव कर देना चाहिए। इस मृदांगनम में एक्सपर्ट नहीं है तो इसका मतलब एफ को मेरे को ओनली तबला एंड मृदांगनम से रिमूव कर देना चाहिए। देखो जी अगर ओनली तबला एंड मृदांगनम में आ गया है तो जी ओनली तबला से हट जाएगा, और ई अगर ओनली तबला में आ गया है तो ई ओनली मृदांगनम से हट जाएगा, और इसी के साथ मेरा पूरा डेटा सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे से पूछा क्या गया है, then which are the three musicians who are expert in tabla but not in either मृदांगनम और घाटम। तो मेरे से ओनली तबला के लोग पूछे गए। ओनली तबला में कौन आ जाएगा, एफ एच एंड ई। तो ऑप्शन ए शुड बी माय आंसर। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।